अगला स्टैंडर्ड अब कवर करेंगे AAC 4, फर्स्ट चैप्टर का 4th स्टैंडर्ड। तो इसमें 6th एडिशन में क्या अपडेट आया है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इस स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो पहले 7 थे, A, B, C, D, E, F और G, 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी ना कोई प्लस हुआ है ना कोई माइनस हुआ है। मीन्स जितने 5th एडिशन में थे उतने ही हैं, इनमें कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है। लैंग्वेज में, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या अपडेट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो ये ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जो कि था आपका केयर प्लान के बारे में, ये इंडिकेटर इनिशियल असेसमेंट का है और केयर प्लान या प्लान ऑफ केयर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में ये स्टैंडर्ड है AAC 4। तो इसमें जो केयर प्लान वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था AAC 4E, पहले इसको जो कैटेगराइज किया गया था वो अचीवमेंट कैटेगरी में था। अब ये अचीवमेंट से कोर कैटेगरी में आ गया है। एक तो ये मॉडिफिकेशन हुआ है। अब कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट, एक्सीलेंस, जो ये कैटेगरीज हैं, इनके बारे में आपको पहले ही मैं 5th एडिशन की इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं, तो उसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भूल गए हो तो आप वो क्लास जाके देख लीजिए, इंट्रोडक्शन क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा कि क्या इसका महत्व होता है। बट हाँ, कोर कैटेगरी में आ गया है तो डेफिनेटली ये अब हर इंस्पेक्शन में चेक किया जाएगा। नाउ ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो बात करता है इनिशियल असेसमेंट ऑफ OPD, IPD, इमरजेंसी या डे केयर पेशेंट्स, उनके इनिशियल असेसमेंट में क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, पहले शुड वर्ड था, उसकी जगह शैल हो गया है, इट मीन्स ये नेसेसरी हो गया है। और इसमें एक और चीज़ ऐड हुई है, वो है रिकॉन्सिलेशन फॉर IP पेशेंट। IP मीन्स इन पेशेंट, जो एडमिटेड पेशेंट है उनका रिकॉन्सिलेशन करना है ड्यूरिंग इनिशियल असेसमेंट। मीन्स रिकॉन्सिलेशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो पेशेंट्स को पहले से मेडिसिन चल रही हैं, पहले से जो उसका डायग्नोसिस हो रखा है, टेस्ट हो रखे हैं, उसके बारे में डिटेल्स जो है वो आपको इनिशियल असेसमेंट में मेंशन करना होता है। तो ये रिकॉन्सिलेशन वाला एक तो वर्ड इसमें यूज हो गया, रिकॉन्सिलेशन वाला, और इसमें ऐड हुआ है अब्रिज डॉक्यूमेंटेशन टू बी डन फॉर डे केयर पेशेंट्स। अब जो आपके पास डे केयर पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको जब पेशेंट एडमिट हो रहा है, इनिशियल असेसमेंट उसका करना है, तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज करना है। जैसे डायलिसिस का पेशेंट हो गया, अब एक पेशेंट आपके पास रेगुलर आता है जो डायलिसिस के लिए आता है, या एक पेशेंट है जो कहीं और डायलिसिस करा रहा है रेगुलर बेसिस पे और आपके यहाँ एडमिट होने आया है, तो उसकी डायलिसिस की जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने इनिशियल असेसमेंट में कैसे ऐड ऑन करेंगे, इस चीज़ के बारे में इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में थोड़ा सा वर्डिंग ऐड ऑन हुई है। अब बात करते हैं बी, इनिशियल असेसमेंट का जो स्टैंडर्ड है, इसमें बात हो रही थी कि इनिशियल असेसमेंट कौन करेगा, स्पेसिफिक पर्सन, क्वालिफाइड ऑथोराइज्ड पर्सन ही इनिशियल असेसमेंट करेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बी में भी इसमें जो ऐड पॉइंट हुआ है वो ये है कि नाउ इनिशियल असेसमेंट में ये भी कवर करना होगा, 5 चीज़ों की बात की। एक बार मैं आपको बता देता हूं वो क्या 5 चीज़ों की बात की।
अब जब आपको इनिशियल असेसमेंट करना है तो उसमें पेशेंट का साइको लॉजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड या इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस करना है। मीन्स आपके इनिशियल असेसमेंट का जो फॉर्म आप डेवलप करोगे उसमें इन चीज़ों को भी ऐड ऑन करना है, जो कि डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ऐड ऑन हुई है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी में ही, कि इन केस आपका कोई एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, एसोसिएटेड डॉक्टर है, मान लीजिए विजिटिंग डॉक्टर है, अब वो अपने पेशेंट्स को आपके हॉस्पिटल में भेज देता है, रेफर कर देता है, तो उसका इनिशियल असेसमेंट, उसका डायग्नोस्टिक, जैसे आपका कोई एसोसिएटेड डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ से डायग्नोसिस हो रखा है, टेस्ट हो रखे हैं, उस चीज़ को आप अपने इनिशियल असेसमेंट में कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसका प्रोविज़न बनाएंगे, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है इनिशियल असेसमेंट में, राइट। सी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो बात करता है टाइम फ्रेम की, कि कितनी देर में इनिशियल असेसमेंट हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज ही है 5th एडिशन और 6th एडिशन में। डी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो बात करता है डे केयर पेशेंट के इनिशियल असेसमेंट में नर्सिंग असेसमेंट की जो बात करता है, इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस यहां पर भी अब्रिज डॉक्यूमेंटेशन की बात आ गई है फॉर नर्सिंग ऑफ डे केयर पेशेंट्स। जो डे केयर पेशेंट्स जो एडमिशन आपके यहाँ ले रहे हैं, उनकी नर्सिंग असेसमेंट जो है उसको आप कैसे ऐड ऑन करेंगे अपनी इनिशियल असेसमेंट में। तो नर्सिंग का जो भी असेसमेंट होगा उसको आपको अपने डे केयर वाले पेशेंट्स को जब एडमिट कर रहे होंगे, फुल एडमिशन वो ले रहे होंगे, तो उसको कैसे आप यूज करेंगे, उस चीज़ का आपको प्रोटोकॉल पॉलिसीज़ भी बनाना होगा। इसके अलावा जो आपका ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जिसमें बात होती है केयर प्लान बनाने की, वो एज इट इज ही है, बस क्या चेंज हुआ है जो मैंने आपको बताया, पहले अचीवमेंट में था, अब कोर में आ गया है वो अचीवमेंट से, बाकी कोई चेंज नहीं है। एफ जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो बात करता है केयर प्लान कितनी देर में फिल हो जाना चाहिए या काउंटर साइन हो जाना चाहिए कंसल्टेंट के द्वारा या इंचार्ज के द्वारा, तो वो सेम ही है 24 आवर्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिर जी जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो बात करता है स्पेशल केयर नीड आइडेंटिफिकेशन, फॉलोइंग डिस्चार्ज, मीन्स जब आप केयर प्लान बना रहे हैं तो डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को क्या स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी उसका आइडेंटिफिकेशन करके उसको मेंशन करना, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स का जिसमें मैंने बताया कोई चेंजेस नहीं है या जिसमें मैंने बताया ऐड ऑन है, इसके अलावा जो डिटेल्ड में डिस्कशन है वो AAC 4 5th एडिशन का जो स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको क्लास ली है उसमें ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो वो आप क्लास पुरानी जो स्टैंडर्ड 5th एडिशन वाली क्लास है उसको फॉलो करेंगे तो बहुत डिटेल में इस स्टैंडर्ड पे बात हो रखी है, आपको उसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी। जो 6th एडिशन में अपडेट आया वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई डाउट? क्लोज करें, चलिए, थैंक यू।